व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं। बीपीटी थ्योरम हम ऑलरेडी कर चुके थे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो नीचे लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी कर लिया था पहले, अब हम करेंगे उसका कन्वर्स। कन्वर्स मतलब बीपीटी का में जो हमने रिजल्ट देखा था कि भाई अगर लाइन पैरेलल होती है तो रेशियो इक्वल होता है। कन्वर्स का मतलब उसका अपोजिट, अगर रेशियो इक्वल होता है तो लाइन भी पैरेलल होगी। अब हम ये वाला प्रूफ करने वाले हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ट्रायंगल वही है, रेशियो मैंने ले लिए। कंस्ट्रक्शन में मैंने किया है कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है डी ई डैश। डी से यहाँ पे एक लाइन हमारे पास ई डैश है जो पैरेलल मैंने कंसीडर कर ली बीसी के। भाई डी ई तो मुझे पैरेलल करना है क्वेश्चन में, वो तो मैं ले नहीं सकता, इसलिए मैंने एक नई लाइन ड्रॉ कर ली है डी ई डैश दैट वाज पैरेलल टू बीसी। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे DE dash is parallel to BC. So, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। बीपीटी का यूज करके AD अपॉन BD विल बी इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये समझ में आया होगा। बीपीटी में क्या देखा था, लाइन पैरेलल होती है तो रेशियो इक्वल होंगी। अब लाइन तो पैरेलल है, मैंने कंस्ट्रक्शन से मान लिया, तो अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल रहे होंगे। AD BD और AE डैश और E डैश और C रेशियो इक्वल हो गए। यहाँ रीजन में लिख देंगे बीपीटी। बुक में प्रूफ दिया हुआ है लेकिन वहां पे आधी चीजें मिसिंग है, ठीक है। रीजंस भी मेंशन नहीं है और पूरा सोल्व भी नहीं किया हुआ, तो यहाँ इसे देखो अच्छे से। ये बीपीटी हो गया, ठीक है। इक्वेशन डालना चाहो तो डाल सकते हो, चलो देखते हैं, नीड होगी तो मार्क कर लेंगे। ये हो गया। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन में एक गिवन था AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC के, ये मेंशन है क्वेश्चन में। इसमें रीजन में लिखते हैं गिवन। इक्वेशन की जरूरत है, मार्क कर लेते हैं। ये फर्स्ट और ये सेकंड है। देख लो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में सेम है तो राइट हैंड साइड में भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड में सेम हो गए तो AE डैश अपॉन E डैश C हो गया इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो गया। ये रिजल्ट आ गया बाय फर्स्ट एंड सेकंड। बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी कैन गेट दिस। ये आने के बाद अब क्या करना है, देखो हमें कुछ प्रूव करना। पहले मैं दिखा देता हूं, उसे करके फिर बताता हूं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, एडिंग वन बोथ साइड। दोनों साइड में मैंने वन ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने वन ऐड किया तो देखो इधर हमारे पास वन ऐड होने के बाद ये ऐसे बनेगा AE डैश अपॉन E डैश C प्लस वन, और इधर मेरे पास बनेगा AE अपॉन EC और प्लस वन। ठीक, एक एग्जाम्पल हमने किया था उसके अंदर भी सेम ऐसा ही कुछ यूज किया था, देखना वो एग्जाम्पल भी अवेलेबल है। इनको प्लस करेंगे तो AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C आ गया, एलसीएम ले लिया। और इधर भी हमारे पास EC और ये आ गया AE प्लस वन नहीं सॉरी, एलसीएम लेने के बाद ये EC हो जाएगा, EC। ठीक है। अब AE डैश में E डैश C जोड़ लो, A से लेके E डैश और E डैश से लेके C तक क्या बनने वाला है, AC बनने वाला है। और अपॉन में क्या रहने वाला है, E डैश C रहने वाला है। इक्वल टू में क्या है, AE और EC। A से E तक, E से C तक क्या बनेगा, AC बनेगा और अपॉन में EC बनेगा। ठीक है, कैंसिल हो गया AC से AC, ये दोनों इक्वल आ गए। क्या इक्वल आए, ये इक्वल आए हैं कि E डैश और C इज इक्वल टू E एंड C। अब इससे क्या हमें मतलब रिजल्ट मिला वो देखो ध्यान से। इससे रिजल्ट हमें ये मिला कि अगर हम ये सारी चीजें लेकर चल रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमने ली हैं, भाई ये रेशियो इक्वल है, ये पैरेलल है, ये वगैरह वगैरह सब की है, तो ये रिजल्ट ये नहीं बोल रहा है कि भाई ऐसा है जो तुम लोग ये ले रहे हो A से लेके E डैश, सॉरी A से नहीं E से, एक सेकंड, हाँ यहां से C से है, C से लेके E डैश और C से लेके E तक, These two distance are same। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस एक ही है, ये छोटे या बड़े नहीं है, सेम है। और अगर ये सेम है इसका मतलब ये जो E डैश है ना, ये जो E डैश है ये उस E से ऊपर लाई नहीं करेगा, उससे नीचे लाई नहीं करेगा, एग्जैक्ट वहीं पे लाई करेगा।
और अगर ये ई डैश ई के ऊपर आ गया तो मैंने जो कंस्ट्रक्शन में माना हुआ है, जिससे मैंने सब कुछ किया है कि भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये जो लाइन यहां से जाएगी ना, वही लाइन नीचे वाले लाइन के पैरेलल हो जाएगी। समझ गए? जैसे ये दोनों पॉइंट कंसाइड करेंगे तो ये जो लाइन पहले मैं ये डॉटेड लाइन जो मान रहा था, अब उसकी बजाय जो डीई लाइन है वही लाइन उसके पैरेलल हो गई। तो यहां पे लिख देंगे, ठीक है। सो ई डैश एंड ई मस्ट कंसाइड, दोनों पे दोनों ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे। और अगर ऐसा होगा तो हमारा ये हो जाएगा देन DE विल पैरेलल टू BC। एक तो होता है उसे लिखना और एक होता है समझना। समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये लिख तो हमने दिया है कि DE BC के पैरेलल है, लेकिन कैसे हुआ, जो डॉट वाली लाइन थी वो शिफ्ट होके DE के ऊपर ही आ गई, तो उससे ये प्रूव हुआ है। ठीक है, चैप्टर 6 हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। थ्योरम सारी होगी है, एग्जाम्पल सारे अवेलेबल हैं और नीचे लिंक उनके वीडियोस के आपको मिल जाएंगे। कोई डाउट रहता है यू कैन कमेंट, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।